शुक्रिया सिमरन जी आज की शाम को होस्ट करने के लिए। सबसे बड़ा मेरा दायित्व है हमारे चीफ गेस्ट जो बिल्कुल समय पे आ गए हैं और जिनकी उपस्थिति से हमारे मंच की, हमारे अवार्ड वितरण समारोह की महिमा बढ़ेगी और जो 40 विजेता पत्रकार हैं उनको भी अच्छा लगेगा। मैं श्री हरिवंश जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। इनका खूब तेज तालियों से अभिनंदन करें। तेज तालियां, पत्रकार औरों के लिए तालियां कम बजाते हैं, मैंने ये नोटिस किया अपने 20 साल में। तो हरिवंश जी अब तो राज्यसभा के उपसभापति हैं काफ़ी सालों से। ये उनका बड़प्पन है कि वो हम सबके बीच में मौजूद हैं। और क्योंकि वो एक हमने 2013 में एक समाचार फॉर मीडिया ने मीडिया महारथी की लिस्ट निकाली थी और बाबा आमटे हमारे अन्ना हजारे जी हमारे चीफ गेस्ट थे। मैं बाबा आमटे बोलता हूँ तो मेरी एज का पता लग जाता है मैं किस दौर का हूँ, बट मैं अन्ना हजारे जी के बारे में और कुछ पत्रकारों ने वॉकआउट भी किया था। और मुझे याद है सिमरन जी आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं हिंदी में बोलने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, सारे हिंदी के शब्द ही यूज़ करूँ, प्रयोग करूँ। तो एक हमारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो वॉकआउट कर गए कि आपकी जो एंकर वो अंग्रेज़ी के शब्द कैसे यूज़ कर रही है। तो बहुत कुछ हुआ था उस दिन आपसे, बट मैं उस लिस्ट का केजी सुरेश जी आपका स्वागत है। हमारे जूरी के मेंबर रहे हैं और समाचार फॉर मीडिया और एक्सचेंज फॉर मीडिया के साथ जुड़े। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि उसमें जो हमने समाचार फॉर मीडिया में संपादकों की एक रैंकिंग की और लिस्ट निकाली, तब हरिवंश जी प्रभात खबर के प्रधान संपादक थे और मैं कह सकता हूं उसकी सोल, सिर्फ संपादक ही नहीं उसकी सोल थे। और आज भी आई एम श्योर ही थिंक्स अबाउट इट। तो इनसे बेहतर कोई चीफ गेस्ट हो नहीं सकता था आप लोगों को बताने के लिए कि जैसे आप अपने कार्य क्षेत्र में और पत्रकारिता में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है और अवार्ड मिल रहा है, आप कैसे अग्रसर हों। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ मेरे साथी मीडिया में ये बोलते हैं कि मीडिया वालों के लिए, मीडिया वाले बोलते हैं मीडिया वालों के लिए क्यों अवार्ड करते हो, उन्होंने क्या अच्छा किया है। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं मीडिया में हूं और मैं जानता हूं कितनी मुश्किलों में मीडिया वाले काम करते हैं, कितने कम संसाधनों से काम करते हैं, कितने प्रेशर में काम करते हैं। महाजन साहब यहाँ हैं। महाजन साहब थैंक यू फॉर बीइंग हियर, क्योंकि आप भी हमारी जूरी का हिस्सा रहे। अनुराधा जी हैं और मैं इनको मिलता कम हूँ लेकिन मेरा बहुत इनकी तरफ आभार रहता है, क्योंकि कभी जब भी मैंने इनको किसी चीज़ के लिए गुजारिश की है इन्होंने हमेशा उसको बहुत ग्रेसफुली किया है। और श्री कार्तिक शर्मा जी जो एक मीडिया प्रमोटर, मीडिया ओनर, मीडिया मोगल होने के अलावा राज्यसभा में हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और करीबी दोस्त हैं। मैं जब भी इनको कुछ आग्रह करता हूँ ये हमेशा बहुत उसको ओपन माइंडेडली जो भी कर सकते हैं, मुझे कुछ फीडबैक दे सकते हैं, दे देते हैं। जितने भी जूरी मेंबर केजी सुरेश जी, और मैं बोलता हूं कि सिविल सोसाइटी से लोग जुड़े हुए श्री शशांक वाजपेयी जी हैं, ये एक बड़े वकील हैं और सरकार के साथ बहुत काम करते हैं। डॉक्टर भल्ला जो मध्य प्रदेश फाउंडेशन चलाते हैं, और भी बहुत सारे चेहरे जो पत्रकारिता या सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं हमारे मध्य में। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि आप लोग अभी 40 से कम हैं। मैंने तो 40 बहुत साल पहले कर लिया था। मैं इतना ही 3 बातें कहना चाहूँगा कि जो मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ। पहली बात तो कि हमेशा ह्यूमिलिटी रखें, बी हम्बल। जितना आप बढ़ रहे हैं, जितना आपको नवाजा जा रहा है, और द एज ऑफ अचीवमेंट, जो आज कम उम्र में लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, एक बड़ी पोजीशंस मिल रही हैं, तो जितना आप ज़्यादा और विनम्र हो पाए उतना ज़्यादा विनम्र होइए, उतना ज़्यादा ओपन माइंड रखिए, उतना ज़्यादा दूसरों की बात सुनिए। ये मैं एक बात कहना चाहूँगा, बिकॉज 40 ऐसी ही उम्र है, ऐसा लगता है कि सब कुछ पता है। मुझे 50 के बाद भी नहीं पता, अब लगता है कि कुछ नहीं पता है। और कल मैं हरिवंश जी को ब्रीफ करने गया, इन्होंने मुझे बहुत बहुत पढ़ते लिखते हैं और इनकी मुझे स्पिरिचुअल साइड पता थी, बट कल बहुत ज़्यादा पता लगी। उन्होंने मुझे
एक कविता से परिचय कराया और मैं कल से 4-5 बार पढ़ चुका हूँ और अगली बार हो सकता है कंठस्थ हो वो कविता। आपने हिंदी में पढ़ाई, मैंने अंग्रेजी में फिर निकाल ली, आपको भेजी। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 40 में ऐसा लगता है सब कुछ पता लग गया और कहीं पहुँच भी गए। तो जितना ज़्यादा आप 40 में विनम्र होंगे, और वो कहते ही हैं कि पेट तो विनम्र फलों पे ही लगता है जो झुकते हैं। दूसरी बात, आई जेन्युइनली बिलीव एवरी डे दैट टुमारो विल बी बेटर देन टुडे। अंग्रेजी किसी को परहेज नहीं है मेरी। मैं बिजनेस वर्ल्ड भी हिंदी में लॉन्च किया और समाचार फॉर मीडिया का तो 15वां साल है। तो मेरी हिंदी भी अच्छी है, सुदृढ़ है, मेरी मदर हिंदी की साहित्यकार है। लेकिन मुझे सोचना पड़ता है हिंदी में बोलने के लिए। तो आई जेन्युइनली बिलीव एवरी डे टुमारो विल बी बेटर देन टुडे। शशांक जी, यू नो दैट आई बिलीव दैट ईश्वर की कृपा रहती है। तो होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सुना कि पत्रकारिता में बहुत चेंजेस हैं, प्रेशर हैं, लेकिन ईश्वर है और देश चल रहा है और देश अच्छा चल रहा है, तो चलता रहेगा। बी होपफुल कि कल को भी हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द things that are stacked up against us in terms of business model, ratings, and digital journalism has its own challenges. तीसरी चीज़ देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ इज़ अबाउट अ ट्रेड ऑफ। आप जो भी करें, जिस चीज़ पे भी फोकस करेंगे वो बढ़ जाएगी, चाहे आपका काम है, चाहे आपका संबंध है, जो भी चीज़ पे। तो मेहनत मशक्क़त का के अलावा कोई रास्ता नहीं एक्सेलेंस का। मैंने सुना है, मेरे यंग साथी बात कर रहे थे कि जो भी करें वो जुनून से करें, पैशन से करें, ऑल इन ओके करें। कि पत्रकारिता में क्यों लोग आते हैं, और मेरे एक दोस्त हैं वो इनके यहाँ काम करते हैं, कार्तिक जी के, वो हमें अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं आपका बैंक बैलेंस कितना है। और मुझे पिछले हफ्ते चिंता थी कि आपके मंच पे ही ना पूछ लें वो कि आप इतना मेहनत क्यों करते हो आपका। तो मैंने बोला उनको, मैंने समझाया और मैं कि मुझे देखिए, आई ऑलवेज से विच इज़ वॉट कन्फ्यूशियस सेड, मेक योर हॉबी योर प्रोफेशन, यू डोंट हैव टू वर्क। मेरे को लगता है कि आप सब लोग जो आज नवाजे जाएंगे, आपका सम्मान होगा। और हमारी जूरी बहुत, कोई कुछ भी कह ले, शशि शेखर जी हमारे जूरी के दूसरी साल चेयरपर्सन थे, और वो मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध है बहुत साल से, और इसलिए मुझे प्यार से वो बोल देते तुम तो भारी रहो, ठीक है। और वो डिसाइड करते हैं। सुप्रियो प्रसाद जी थे, राहुल महाजन जी थे, अनुराधा जी जूरी में। तो हमारे अवार्ड्स बहुत ऑनेस्टी से होते हैं, एंड नो अवार्ड्स आर परफेक्ट because human beings are judging human beings, but they're very honest. We do inba in all the, on all the, people can say whatever, we do our awards honestly, right? Sometimes I don't even know who's winning, luckily I know the list this time because I asked which organizations have got what. So मैं just ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत मशक्क़त, Confucius said choose your hobby as your profession, you don't have to work. आप लोग इस क्षेत्र में हैं, 40 साल की उम्र, तो लगभग कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होगा। किसी का 17-18 का होगा, किसी का 19 का होगा, किसी का 14, डिपेंडिंग ऑन अब कब आए, बट अमूमन 15 साल का। तो आपने 15 साल करके यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि आपने हार्डवर्क किया। यू एन्जॉय वॉट यू डू, यू फील इट इज़ इम्पैक्टफुल एंड इट इज़ वैल्यूएबल टू द सोसाइटी। सो लगे रहिए। पत्रकार कभी बाहर नहीं जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में पत्रकारों का अपना एक it is the man and the machine. It is never the machine alone. The man uses the machine. Man meaning woman, man इंसान। सो मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि समाचार फॉर मीडिया के सेकंड संस्करण में 380 एंट्री आई या 360 के आसपास, जिसमें से हमने 120 पे शॉर्ट लिस्ट किया और फाइनली जूरी को 80 और 90 के बीच में आपको एंट्रीज दिखाई। तो बहुत टफ कंपटीशन से 350 से ऊपर थी, इतना मुझे याद है, उसमें से 40 हैं। और ये जूरी ने शशि शेखर जी किसी बहुत खास रीज़न के कारण अकस्मात उनको ऐसी चीज़ पे जाना पड़ा कि वो नहीं आ पाए, लेकिन वो आप सबको अपनी शुभकामनाएं और आपकी सेहत और आपके कार्यक्षेत्र में आप अग्रसर रहिए और पत्रकारिता में कमाल करते रहिए। मुझे कहने के लिए आप लोगों को भेजा है। कार्तिक जी ने, अनुराधा जी ने, हरिवंश जी, सबकी समय की महिमा का मैं दिमाग में रखते हुए अपना ये यहीं ख़त्म करता हूँ। बट यही बोलूँगा कि पत्रकारिता की ज़रूरत है
और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये समझ आया कि आप एक तरफा हो जाएं तो आपका कोई इज्जत नहीं करता, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी छवि कलर हो जाए कि आप लेफ्ट पे हैं राइट पे हैं तो उससे फर्क पड़ता है। तो कोशिश करिए आप न्यूट्रल और बैलेंस रहिए। संतोष भारतीय जी हैं, इतने यंग लगते हैं कि मैं पहचान नहीं पाया। मैं सोचा कोई यंग मैन इज सिटिंग, विनर ऑफ 40 अंडर 40। मैं सच बोल रहा हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट पत्रकार यू मेक अ डिफरेंस। आप जो करते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, करते रहिए। और ये आप पे जो लेबल लगाते हैं लोग, गोदी मीडिया, ये सब चलता रहेगा। जो जीतते नहीं अवार्ड, अंगूर खट्टे हैं। और दूसरी बात ये बोलता हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और मैं ये भी कहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, बट कभी कभी वो बाहर जाते हैं, जब बैटिंग करने जाते थे तो 20-30 रन पे आउट हो जाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रेट बैट्समैन नहीं है। दैट डे ही डिड नॉट बैट वेल। सो इन अवार्ड्स हाउ यू प्रेजेंट ऑन दैट डे, उस दिन आपने कैसा अपना पक्ष रखा, उस पर बहुत निर्भर करता है। तो उस दिन हो सकता है किसी ने आपसे बेहतर रखा। दैट डजंट मीन द 80-90 दैट वी शॉर्टलिस्टेड एंड presented to the jury were outstanding. And I'm not saying the rest 200 odd weren't, but it's a competitive world. The nature of awards is elimination. So मेरी आपको शुभकामनाएं, भगवान भली करे और आप अपना काम करते रहें। और मेरा हरिवंश जी को इतना सहजता से मेरा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। एंड मैं चाहूँगा कि हम श्री हरिवंश जी को मंच पे बुलाएं और इनसे अवार्ड शुरू होने से पहले 2 शब्द ये कह पाएँ, बिकॉज ये इन्होंने पत्रकारिता में तो एक बेदाग और बहुत इज्जत वाला एक अपना कद बना के रखा अपने काम से। मेरे को आज तक पत्रकारिता में कोई नहीं मिला 23 साल में जिन्होंने इनकी तारीफ ना करी हो। मुखालफत करना तो अलग बात है, सबने इनकी था, तो उसके इनका किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। ये इनबा के जूरी चेयर थे 3 साल पहले, 2 साल पहले, और फिर उससे पहले भी 1 साल। तो मैंने देखा कि कैसे अप्रोच करते हैं इनके साथ, बहुत सहजता से, बहुत बैलेंस से अपनी बात कहते हैं, बट ऐसे कहते हैं कि उसका इतना इम्पैक्ट होता है कि आप सोचते हो। तो मेरा इनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान है, इनको पता है मैं ज़्यादा इससे। तो मैं चाहूँगा हरिवंश जी को एक बार इनका फिर अभिनंदन कर दीजिए और मैं इनको मंच पर बुलाना चाहूँगा।